स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल क्लासेस। आज इनक्वालिटी का जो है हम 5th लेक्चर डिस्कस करने चल रहे हैं। इसके पहले जो हमने जो है लेक्चर 3 में मॉडुलस इनक्वालिटी के बारे में बताया था, ठीक है, और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। और लेक्चर 4 को जो मैंने उसमें कुछ जो है अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए थे, ठीक ना। अब 5th में चल रहे हैं, ठीक है। लेक्चर 5th में हम आगे क्वेश्चन के साथ बढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो मॉडुलस इनक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके बेटा, चलिए चलते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है IIT 2002 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा किस इंटरवल में लाइक कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला आपका जो है हम लोग केस वाइज कर सकते हैं, दूसरा जो है, ठीक है, एक शॉर्ट तरीका है। तो उस शॉर्ट तरीके से हम लोग पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग केस वाइज करके करते हैं। जब हम लोग केस वाइज से करते हैं तो दो केस इसमें बनेगा, समझ में आया। जैसे मॉडुलस इनक्वालिटी को ओपन करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड मेथड, दोनों मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ से क्या है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। क्या दिया गया है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ से दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर दैन 0। तो बेटा मॉडुलस को ओपन करना, तो मॉडुलस को ओपन करना सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी मॉडुलस को ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। पहला मेथड है हमारा, यहाँ से हम इसको दूसरी ओर ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर दैन एक्स प्लस 2। इसको और क्या लिख सकते हैं, और एक्स प्लस 2, ठीक है, इज लेस दैन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब देखो मॉडुलस को हम लोग ओपन कैसे करते हैं, मैंने अभी जो है इसके पहले थर्ड लेक्चर में मैंने बताया है, ठीक है। क्या बताया है कि यदि आपका कैपिटल एक्स इज क्या है, लेस दैन ए है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे ओपन करेंगे, यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से हम लोग जो एक्स को ओपन करते हैं ग्रेटर दैन लेस दैन ए बट ग्रेटर दैन माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिखते हैं, एक्स इज लेस देन ए एंड, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए से, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन ए होता है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होता है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू ए होता है, तब यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए और एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए से हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉडुलस इनक्वालिटी को समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या होगा। ये जो केस है इस टाइप का है, समझ में, इसको इसमें ओपन कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इज लेस देन, ठीक है, किससे है, एक्स प्लस 2 से, ठीक है। और एक्स प्लस 2 लेस देन है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से लेस देन है। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको दो तरीके में हम लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ है तो इसको इस फॉर्म में हम लोग ओपन कर दें, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस जो 2 हो जाएगा, बात समझ में आया। वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, एंड, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा बताना, x प्लस 2 जो है वो लेस देन है किससे, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स से। क्लियर हो गया बेटा। चलिए यहाँ से देखते हैं, इन सभी को उठा करके इस साइड लेकर के चले जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 2x प्लस 2, यहाँ से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये क्या है, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर x की कोई हर एक वैल्यू के लिए क्या है, सेटिस्फाइड है। x की कोई भी वैल्यू रख लो रियल नंबर में, समझ में, तो ये सभी के लिए सेटिस्फाइड होगा, समझ में। इट इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल नंबर x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। क्लियर हो गया। और दूसरे केस में आते हैं हम लोग, यहाँ पर
इसको दूसरी ओर लेकर के चले जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक ना, ये एक्स और ये एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसको हम लोग क्या पॉलिनोमियल के फैक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं, x माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x प्लस √2 इज ग्रेटर देन 0। इतनी बात समझ में आ गया। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से बेबीकर मेथड का बेबीकर मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। रुकिए 1 मिनट, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, चलिए देखिए बेबीकर मेथड का अप्लाई करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, इस फैक्टर को 0 कर देते हैं, एक बार इस फैक्टर को हम लोग क्या कर देते हैं 0, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट। क्लियर हुआ इतना। क्या रख देते हैं, एक बार माइनस, एक बार यहाँ से क्या रख देते हैं -√2, और दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। समझ में आया। अब हम लोग क्या कर देते हैं, राइट हैंड साइड से प्लस इनफाइनाइट लेते हैं। बेसिक इनइक्वालिटी में मैंने सिखाया है क्यों लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू -√2 यूनियन √2 टू इनफाइनाइट होगा। क्लियर हो गया। इसको मान लिया मैंने सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का अब हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन सोल्यूशन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड का बेटा हम लोग कॉमन सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक ना। तो कॉमन सोल्यूशन कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ से देखो -इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट -√2 प्लस √2। समझ में आ गया बेटा, क्या बोला गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है x की जो वैल्यू है -√2 से क्या है, छोटी है, तो छोटी के लिए इस साइड, और दूसरा क्या बोला गया है, ये वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक ना, √2 से। और ये जो हमारा फर्स्ट में क्या बोला है, x के x का हर एक वैल्यू के लिए ये क्या है, ट्रू है। समझ में, रियल है, तो रियल क्या होता है, -इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक ना, तो ये होता है। तो कहाँ पर ये इतना सोल्यूशन मिल रहा है हमारा, ये इतना और ये इतना सोल्यूशन मिल रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट √2 टू यूनियन √2 टू प्लस इनफाइनाइट। समझ में आया। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही राइट है, ऑप्शन सेकंड हमारा बी, ये क्या हमारा राइट है, ठीक ना। अब इसका जो है हम लोग सेकंड जो है मेथड देखते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड है, समझ में, इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग केस वाइज करते हैं, समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग केस कैसे कर देंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, x+2 को ओपन कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये x+2 में ओपन होता है कब, जब x+2 ये कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दैट इज़ ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ x की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 होगा। समझ में, ये माइनस में होता है कब, जब x+2 कब, x+2 लेस देन 0, दैट इज x लेस देन -2 होगा। क्लियर हो गया इतना। अब चलो देखो, ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या है, when x+2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। समझ आ गया। चलिए देखते हैं, जब ये हमारा ये पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x किस में ओपन होगा, पॉजिटिव में, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, x² किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो माइनस हमारा ये x+2 पॉजिटिव में ओपन हो गया, और प्लस x, ठीक है, ग्रेटर देन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक ना। ब्रेकर हटाएंगे, x कैंसिल आउट हो जाएगा, x² यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, x² माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या जाएगा, x माइनस √2 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x प्लस √2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया बेटा। चलिए देखिए, अब अभी हमारा फैक्टर आ गया, समझ में, क्या आ गया, फैक्टर आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेबीकर मेथड का यूज़ करके। समझ में आया नहीं, बेबीकर मेथड मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, जिसको प्रॉब्लम होगा वो जाके फर्स्ट लेक्चर पहले देख ले।
प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा √2 और माइनस √2 और ये क्या हो जाएगा बेटा √2। इस फैक्टर को 0 बराबर रखेंगे, इस फैक्टर को 0 बराबर के बराबर रख करके नंबर लाइन पे ट्रेस कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, समझ में नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा x हमारा बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से माइनस √2 यूनियन अंडर √2 टू इनफाइनाइट। क्लियर हो गया इतना। बट क्या है आपका बट x कितना बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, समझ में नहीं। इसलिए इसका और इसका हम लोग क्या लेते हैं कॉमन सोल्यूशन लेते हैं। तो कॉमन सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा -√2 और ये कितना हो जाएगा +√2 हो जाएगा, समझ में नहीं। और यहाँ से सबसे पहले -2 और यहाँ पर -√2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, ठीक है। क्या बोला गया है x की जो वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक है -√2 तक है, समझ में। इसकी वैल्यू यहाँ तक और इसकी वैल्यू यहाँ तक। और क्या बोला गया है इसकी जो वैल्यू है x की वैल्यू -√2 से ग्रेटर, तो -√2 से ग्रेटर तो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा इस इंटरवल में। और यहाँ पर सर्किल क्या होगा फिल होगा और x की जो वैल्यू होगा हमारा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक ना। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा केस फर्स्ट का वो कितना हो जाएगा माइनस क्लोज इंटरवल, यहाँ पे क्या होगा क्लोज इंटरवल -2 कामा -√2 पर ओपन यूनियन √2 टू इनफाइनाइट, समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं केस सेकंड अप्लाइड करते हैं। क्या केस सेकंड अप्लाइड करते हैं। केस सेकंड में क्या होगा आपका बताइएगा। जब केस सेकंड होगा हमारा मतलब x + 2 क्या हो जाएगा <0, दैट इज़ यहाँ से कितना हो जाएगा x <-2 कितना हो जाएगा x की जो वैल्यू होगा वो <-2 होगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर देते हैं यहाँ से हम लोग, जब ये केस होगा तो इस केस में ये क्या हो जाएगा ये किस में ओपन होगा बताओ नेगेटिव में ओपन होगा, ठीक ना। मॉड ऑफ x किस में ओपन होगा आपका कहाँ गया, ये जो वैल्यू है वो किस में ओपन होगा नेगेटिव में ओपन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव में ओपन होगा और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सीधे x², ठीक है, प्लस x + 2 + x हो जाएगा, ठीक ना, इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से कितना आएगा x² प्लस 2x + 2, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये क्या है इट इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ फॉर ऑल, ठीक ना, रियल वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। ये इतना हो गया। फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे बट कंडीशन क्या दिया गया है x की जो वैल्यू है लेस देन माइनस क्या है 2 है। तो यहाँ से कॉमन सोल्यूशन इसका, ठीक है, -2 क्या बोला गया x की वैल्यू इससे छोटी, समझ में आई नहीं। तो हमारा जो x की जो वैल्यू बिलोंग करेगा, ठीक है, इस केस का जो फाइनल सोल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आएगा -∞ से -2 पर ओपन, ठीक ना। इसको मैंने क्या मान लिया सेकंड, ठीक ना। अब फर्स्ट और सेकंड का अब हम लोग क्या लेंगे फाइनल यूनियन ले लेंगे। क्या ले लेंगे देखो जब भी बेटा हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और केस बना के कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग क्या लेंगे हमेशा यूनियन ले लेंगे। क्या ले लेंगे क्या कर लेंगे सभी का हम लोग यूनियन ले लेंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, यूनियन में कॉमन चीज़ें नहीं मिलता है, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान देना। यहाँ से क्या हो जाएगा -√2, ठीक है, और +√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा
यहाँ से देखना x की वैल्यू क्या बोला गया है, हाँ ठीक है, -√2 से √2। सर्किल यहाँ पे क्या है, फिल है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, ओपन है। फिर उसके बाद √2 टू इनफाइनाइट। फिर क्या बोला गया है दूसरा, -2 से वैल्यू छोटी, तो मैंने -2 से वैल्यू क्या है, छोटी। यहाँ पर देखो एक सर्किल ओपन है, एक सर्किल क्या है, फिल है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो x की जो वैल्यू -2 है वो कंसीडर किया जाएगा कहाँ से, -इनफाइनाइट, जो x की जो वैल्यू होगा -इनफाइनाइट से -√2 तक होगा। सो मैंने तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आएगा, x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर हमारा, ठीक ना, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट कामा, ठीक ना, -√2 यूनियन में क्या आ जाएगा आपका, √2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी राइट ही है ये, ठीक है। अब जो आपको जो इजी लगा है उस मेथड का अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा। चलिए देखिए क्या है, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ x -1 -1 लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक ना, मॉड के अंदर वैल्यू है, मॉड के अंदर मॉड है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मॉड के अंदर वाली जो मॉड है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें से ऑप्शन आपका ये दिया, कौन सा राइट करना, कौन सा राइट है। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है आपका, मॉड ऑफ x -1 कैसे ओपन होगा, ये आ जाएगा आपका x -1, ये यानी पॉजिटिव में क्या होगा आपका, ये जो है पॉजिटिव में ओपन होगा, ठीक ना। और कब, जब x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाए, 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। क्लियर हो गया इतना। दूसरा ये नेगेटिव में ओपन होगा कब, जब x -1 लेस देन क्या हो जाए, 0, दैट इज x लेस देन कितना हो जाए आपका, 1 हो जाए। समझ में आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से केस अप्लाइड कर दो, केस फर्स्ट, ठीक ना। केस फर्स्ट क्या है आपका, यहाँ से बताना आप लोग, when x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज यहाँ से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से देखो, जब ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये किस में ओपन हो रहा है, पॉजिटिव में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ा वाला मॉड, ये वाला किस में ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो x -1 मॉड ऑफ लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x -2, ठीक ना, 1 और 1 कितना हो जाएगा, -2 लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको ओपन करना सीख चुके हैं। तो यहाँ से कितना होगा, x -2 लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 1 बोथ साइड, 2 2 बोथ साइड क्या करते हैं, ऐड कर दें, ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सुना है। तो ये हमारी x की वैल्यू है, बट x यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये वाला केस और ये वाला केस यहाँ पे दोनों सेम है, समझ में आई नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे, फिर से इसका कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों कंडीशन सेम है, ठीक ना। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1,3, ठीक है। केस सेकंड क्या है, इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक ना। अब केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन x -1 क्या है आपका, लेस देन 0, ठीक है। व्हेन x -1 लेस देन 0, दैट इज कितना हो जाएगा, दैट इज x लेस देन
1, ठीक ना। क्या है आपका x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो मॉड की जो वैल्यू है वो किस में होगा, नेगेटिव में ओपन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताना आप लोग, मॉड ऑफ यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस x माइनस 1 माइनस 1 बड़ा वाला मॉड, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस मॉड ऑफ x, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। यहाँ पर मॉड में क्या आपका नेगेटिव वैल्यू है, तो इस नेगेटिव वैल्यू का कोई फर्क नहीं है इसमें नहीं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव को मॉड से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन 1। इसको भी हम लोग ओपन करना सीख चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 बट लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगा बिलोंग्स टू -1 to 1, बट दिया क्या गया है बट, ठीक ना। x की जो वैल्यू है वो क्या है आपका लेस देन 1 है। तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कॉमन सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक ना। क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन सोल्यूशन। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बताना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो, -1 और यहाँ से 1, ठीक है। पहला क्या बोला गया, x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, ठीक ना। यहाँ से इन दोनों के बीच में है, समझ में आया। सर्किल फिल है यहाँ पर क्योंकि कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, समझ में। दूसरा क्या बोला गया, x की जो वैल्यू है वो क्या है आपका लेस देन 1 है। क्या है, दूसरी जो वैल्यू बोली गई है वो क्या है, लेस देन 1 है, ठीक ना। यहाँ से बोला गया है लेस देन 1 किस साइड जाएगा आपका, इस साइड जाएगा, समझ में आई नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, माइनस, ठीक ना, माइनस इनफाइनाइट से कितना हो जाएगा बताना आप लोग। यहाँ पर ओपन है तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ओपन का यूज करेंगे। माइनस इनफाइनाइट टू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ से इतने में मिल रहा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा -1 to -1 पे क्या होगा आपका क्लोज होगा, ठीक ना। 1 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक ना। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक ना। अब क्या कर देते हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड का क्या ले लेते हैं हम लोग, कॉमन सोल्यूशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड का कॉमन सोल्यूशन ले लेते हैं। थोड़ा सा रफ कर दूं ऊपर वाला, देखिए भाई, जब हम लोग कॉमन सोल्यूशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा -1, ठीक ना, -1 और 3। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या बोला गया पहला, x की जो वैल्यू है 1 से कहाँ तक है, 1 से 3 है, दोनों पे क्या है आपका क्लोज है, दोनों पे क्या है आपका क्लोज है, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, -1 पर क्या है आपका ओपन है, -1 पर क्लोज है, ठीक है, क्लोज है, और दूसरा 1 पर क्या है आपका ओपन है, 1 पर क्या है आपका ओपन है। क्लियर हो गया इतना। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो कहाँ से होगा आपका, देखो एक बार 1 पर ओपन है, एक बार क्लोज है, तो हम लोग वैल्यू को क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर के कहाँ तक 3 तक। तो जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -1 to 3 पर क्लोज, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक ना। चलिए इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ, ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसको, फंक्शन को, समझ में आई नहीं। इसका मतलब क्या होता है, डिनोट्स दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। तो इसका हमारा इसका क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा इस इन इक्वेशन का क्या होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग इससे परिचित होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा बहुत बता देते हैं। इसको बोलते हैं GIF,
GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो यदि इसमें हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या देगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू इनपुट करें और चाहे पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करें। जैसे ये आपका -3 मैंने पुट किया तो ये भी कितना आएगा आपका -3। बात समझाने। और ये जो हमेशा जो वैल्यू देता है वो क्या देता है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू देता है, नाम के एकदम अपोजिट है। समझ में, नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बट वैल्यू क्या देता है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू देता है। समझ में हमेशा। अब यहाँ पे सपोज करिए यदि मैंने क्या पुट किया है 0.999, ठीक ना, तो इसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा 0, मतलब इससे पहले कौन सा इंटीजर आएगा, हमारा 0 ही तो आएगा, तो यहाँ पर 0। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने 9.8, तो इसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। समझ में। दूसरा हम एग्जांपल ले लें -2.5 ले लिया, तो इससे छोटी वैल्यू क्या होगा पहले -3, इससे छोटी वैल्यू लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना जाएगा आपका -3। तो ये था आपका बेसिक GIF। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं अभी इसका यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y -2/4 y ग्रेटर देन 0। मैंने क्या बताया था x का, ठीक है, यदि आपका px/qx के फॉर्म का है तो यहाँ पर जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, और निगेटिव में है तो उसको हम क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव में बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y -2, ठीक है, y -4, तो माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब क्या करना है, इसको हम लोग बेबी मेथड का यूज़ करके इसका सलूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका हम लोग सलूशन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बेबी मेथड में क्या करते हैं, इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे और इस फैक्टर को 0 के बराबर रख करके y की वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा आपका, y बिलोंग करेगा किस इंटरवल में, बिलोंग टू, ठीक है, ओपन इंटरवल 2,4। समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, ठीक है, ठीक है, इधर का रफ कर देता हूँ थोड़ा सा और यहीं पर आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ से इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से बड़ी है लेकिन 4 से क्या है, 2 से बड़ी है लेकिन 4 से क्या है, छोटी है। समझ में आई नहीं। ठीक है, तो x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हम लोग इसमें इनपुट करेंगे, ठीक है, कि इस इनइक्वालिटी को क्या करे, ये सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा कब आएगा, 2 से बड़ा, यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू x की इनपुट करेंगे, ठीक ना, कोई भी वैल्यू 2 से बड़ी वैल्यू हम इनपुट करेंगे तो क्या देगा, 2 देगा, लेकिन ये 2 होना नहीं चाहिए, 2 से बड़ी होना चाहिए। तो एटलीस्ट यहाँ पर जब हम लोग 3 वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे तो तब ये क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू ओवरऑल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 3 इनपुट किया तो ये कितना आया 3, जैसे और यहाँ पर क्या किया है 2 पॉइंट समथिंग पुट किया है कि नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे से पुट करके दिखा देता हूँ, या सपोज करो 2.99 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, बट इसकी वैल्यू क्या बोला गया 2 से बड़ी होना चाहिए। तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या है यहाँ पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। x की कौन एग्जैक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, इसमें ने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल एग्जैक्ट वैल्यू 3 के लिए, समझने। और इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से छोटी होनी चाहिए। तो 4 से छोटी कब आएगा, जब हम 4 से इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 4 से कम रखेंगे। किससे कम रखेंगे, 4 से कम, जैसे 3.999 रख लिया तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू ओवरऑल की वैल्यू 4 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, समझ में। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 4 पे हम
ओपन इंटरवल का यूज़ कर देंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, ठीक ना। इनइक्वेशन क्या है आपका? मॉड के अंदर क्या है आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है? मॉड है। समझ में आई नहीं? मॉड ऑफ x -7 -5 लेस देन क्या है आपका? 0 है, ठीक है। तो इसको जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये जो x हमारा किस इंटरवल में लाई करेगा, ये हम लोग को देखना है, ठीक ना। चलिए बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दिया गया आपका, ठीक है, आपका दिया गया है मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ x माइनस, ठीक ना, 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज मॉड -5 लेस देन 0। अब एक काम कर देते हैं, ठीक है, इस 5 को दूसरी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा आपका? मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ x -7, ठीक है, इज लेस देन 5। अच्छा, इसके पहले अभी भी मैंने बताया था, क्या बताया था? यदि आपका मॉड ऑफ x लेस देन a है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन a ग्रेटर देन -a हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मॉड को, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग खोल लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -5। कितना हो जाएगा? -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऑफ x -7 क्लोज, ठीक है, लेस देन 5। क्लियर हो गया इतना? चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, सपोज कर लीजिए कि इसके अंदर क्या है आपकी कैपिटल X की जो वैल्यू है, और यहाँ से क्या बोला गया है? यहाँ से